कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है धैर्य पूर्णता का हिस्सा है। आज के बाइबल छंद है याकूब अध्याय 1 छंद 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे, तथा हबक्कूक अध्याय 2 छंद 3 क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। तथा भजन संहिता अध्याय 40 छंद 1 मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अधीर होना एक मानवीय दोष है जो हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये दूसरों के प्रति प्रेम और सहनशीलता की कमी दर्शाता है। ये हमें उन नियत आशीषों को खो देने की ओर भी ले जा सकता है जिन्हें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। इस आधुनिक फास्ट फूड युग में हम ये भूल गए हैं कि सभी चीजें स्वाभाविक रूप से परिपक्व होती हैं। प्रत्येक फल और सब्जी का एक मौसम और वृद्धि के लिए आवश्यक समय होता है। मिट्टी को अपने प्राकृतिक पोषक तत्वों को फिर से भरने के लिए आराम करने के लिए समय चाहिए। लेकिन आजकल पाए जाने वाले अधिकांश भोजन में पोषण और हमारे मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक विटामिनों की कमी होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि अब जैविक खाद्य पदार्थों के लिए दुनिया भर में सनक है और कई लोग शाकाहारी बन रहे हैं, क्योंकि जानवरों को भी तेजी से बढ़ने और रिकॉर्ड समय में बड़े आकार के लिए हेरफेर किया जाता है। हमने मसीह के साथ चलने के लिए इसी मानसिकता को अपनाया है। हम अब चंगाई चाहते हैं, अभी आशीषें, अभी एक पत्नी, अभी नौकरी। वो व्यक्ति अब मसीह को ग्रहण करे या फिर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर में हमारा विश्वास अब धीरज और धैर्य पर आधारित नहीं है, बल्कि पुरस्कार और तत्काल संतुष्टि पर आधारित है। हमने परमेश्वर को अपना एटीएम बना लिया है और उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सही संख्या में पंच करके या सही शब्द बोलकर हमारे आदेशों का पालन करें। यह एक खतरनाक मानसिकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप में जमा होने और परमेश्वर के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बनने की अनुमति न देकर आप केवल अपूर्णता ही प्राप्त करेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्तमान पीढ़ी इंटरनेट के आविष्कार के समय पहले कंप्यूटर के साथ काम करने की कोशिश कर रही थी, या गोल डायल वाले पुराने फोन से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं? सभी शॉर्टकट का उपयोग करके काम पूरा करने की कोशिश करते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत विकास को पूरी तरह से खो देते हैं। हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ प्रतिदिन कितना धैर्य रखता है, क्योंकि उसने हम में सीधा कार्य देखा है। मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने के द्वारा अब हम परमेश्वर की दृष्टि में परिपूर्ण हैं और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उस तरह से जीना शुरू करें। बॉब गैस कहते हैं, इस समय आप में एक कार्य चल रहा है। हो सकता है कि आप इसके बारे में पूरी तरह से अवगत न हो, लेकिन इसके बिना आप कभी भी उस चीज को संभालने के योग्य नहीं होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य में रखी है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने मेरे द्वार के सलाखों को मजबूत किया है और मुझ में मेरे बच्चों को आशीष दी है। आप मेरी सीमाओं में शांति स्थापित करें। तू वह है जो मुझे छुड़ाने और मेरे शत्रुओं को मेरे वश में करने के लिए मेरी छावनी के बीच में फिरता है। हमारे साथ आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम लगातार सीखते हैं कि आप पर प्रतीक्षा करने का क्या मतलब है। केवल 5 मिनट के लिए प्रार्थना करने के तुरंत बाद छोड़ देने के लिए, या हम जो मांग रहे हैं उसे पाने के लिए अपनी मसीही चाल को छोड़ने के लिए हमें क्षमा करें। आपको एक ऐसा एटीएम बनाने के लिए हमें क्षमा करें जो एक कोड में पंच करके हमें वह देगा जो हम मांगते हैं। हमें उन भविष्यद्वक्ताओं के समान धैर्य प्रदान कर जो तेरी बाट जोहते हुए परिपक्व हुए और बड़े आश्चर्य कर्म किए, जिनकी चर्चा आज भी होती है। हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और अब आप हमें मसीह में सिद्ध होते हुए देखते हैं। हमें सिखाएं कि दूसरों को उसी तरह प्यार कैसे करें।
हम घोषणा करते हैं कि चूंकि हमें पूर्ण बनाया जा रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, और जिस तरह से आप हमारे माध्यम से काम करते हैं उससे हम पूरी तरह से शांति में हैं। अभी जो आप हमें दे रहे हैं उससे हमें संतुष्ट करने के लिए धन्यवाद। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।